हेलो गाइस, राधे राधे। आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना बताऊंगा। ये ड्रेस बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे मार्केट में मिलती है और ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल वाली बेल आइकन को दबा दीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपनी पसंद का कपड़ा ले लेना है। मैंने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा लिया है और आपको चाहिए होगी आरकंडी और चाहिए होगी बुकरम। ये बुकरम कुछ पेपर जैसा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके पीसेस काट लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर 7 इंची की चौड़ाई के पीसेस काट लिए हैं क्योंकि हम ये 8 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं। और जो आरकंडी काटेंगे वो हम 5 इंची की काटेंगे और जो बुकरम हम काटेंगे वो हम काटेंगे 1.5 इंची की, क्योंकि हमारी जो टोटल चौड़ाई है वो 6 इंची की आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको कपड़ों में जॉइंट लगाना है। तो पहला आपको कपड़ा कुछ इस तरीके से रख के आपको इसमें आपको जॉइंट लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर जॉइंट लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये जॉइंट लगा दिया है। उसके बाद हम इसको एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको काट लेंगे। उसके बाद इसको रखते हैं हम साइड में। उसके बाद जो हमारी जो आरकंडी है हम उन आरकंडियों में भी जोड़े लगाएंगे। तो मैं इसमें आरकंडी में जोड़ लगा देता हूँ। तो मैंने इसमें जोड़ लगा दिया है। उसके बाद आपको बुकरम लेनी है। उसके बाद आपको बुकरम लेनी है और कुछ इस तरीके से आपको रखना है कि मतलब ये जो इसकी जो पूरी की पूरी चौड़ाई है वो पूरी की पूरी 6 इंची आ जाए। तो हमारी 6 इंची आ रही है। उसके बाद आपको कुछ इस तरफ से पूरी सिलाई लगानी है। तो मैं इसमें सिलाई लगा देता हूँ। तो मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। उसके बाद आपको उसकी जो लंबाई है वो लंबाई आपको याद रखें, आप 45 इंची की काटें। 45 इंची की आपको लंबाई काटनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको कपड़ा ले लेना है और कपड़े को इस तरफ से उल्टा रखें, उसके ऊपर इस तरफ से उल्टा रखें कपड़े को। उसके बाद इसकी साइड बराबर बराबर बिल्कुल सिलाई मार दें इस पे। ये कुछ इस तरीके से आपको इस पे सिलाई मारनी है। याद रखें कि आपको ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं करना है इसमें। तो मैंने इसमें एक सिलाई लगा ली है। उसके बाद आपको इसको पलट लेना है। तो उसके बाद आपको इसको पलट लेना है और कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसकी जो ये वाली साइड है, ये वाली जो साइड है इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं सही कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिलाई लगानी है। तो उसके ऊपर मैं सिलाई लगा देता हूँ। कुछ इस तरीके से सिलाई लगानी है आपको। ये मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको कट कर लूँगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर एक सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने से क्या होएगा, इस तरफ हमारा जो कपड़ा जो हमने लगाया है वो इधर उधर नहीं भागेगा। हमारी ड्रेस की जो फिनिशिंग है वो एकदम बढ़िया आएगी।
तो मैंने यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा बचा है हम उसको कट कर लेंगे। याद रखें कि हमने जो आरकंडी लगाई है वो आरकंडी ना कटे, सिर्फ जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकला है हम उसको कट करें। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद आपको लेस ले लेनी है और लेस को जहाँ जिस साइड हमने बुकरम लगाई है उस साइड रखकर सिलाई लगा लें। कुछ इस तरीके से आपको उस पर सिलाई लगा लेनी है। मैं दूसरी साइड भी इस पर मैं सिलाई लगा लेता हूँ। ये मैंने स्लाइस पे लगा ली है। उसके बाद आपको इस पर गोटा लगाना है। ये कुछ इस तरीके का गोल्डन गोटा है मेरे पास, तो मैं इसको लगाऊंगा इस साइड पर। तो सबसे पहले मैं इसकी फिनिशिंग कर देता हूँ थोड़ी। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आपको उसको लगाना है। रख करके आपको ऐसे हाफ हाफ फोल्ड करके और ये कुछ इस तरीके से आपको उस पर सिलाई लगा लेनी है। मैं दूसरी वाली साइड भी इसी के साथ लगा देता हूँ। तो मैंने इस पे लगा दी है। उसके बाद मैं इसको अलग कर लूँगा। तो ये मेरा तैयार हो चुका है। तो उसके मैं घेर बाद में बनाऊँगा, तो उसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो अब हम बनाएंगे कान्हा जी की चोली। तो चोली के लिए आपको 2.5 इंची की चौड़ाई की आरकंडी काटनी होगी और लगभग 5-5.5 इंची की आपको लंबाई रखनी है। और मैं इसको प्लेन कपड़े पर रखकर सिलाई लगाऊंगा। याद रखें जो सिलाई लगाएंगे, जो हम आरकंडी रखेंगे वो कपड़े की उल्टी साइड पर रखेंगे। इसमें कुछ इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगा दूंगा। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद मैं इसको अलग कर लूँगा इसमें से। याद रखें कि आरकंडी ना कटे। तो ये मैंने इसके स्ट्रिप काट करके अलग कर लिया। उसके बाद जो हमने गोटा लिया था उसी गोटे की मदद से हम वही सेम प्रोसेस इस पर भी करेंगे। कुछ इस तरीके से ही इस पर भी हम रख करके सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, ये लगाने से हमारा जो कपड़ा है वो निकलेगा नहीं। मैं दूसरी साइड पर भी ऐसे ही लगा देता हूँ। तो मैंने इसको लगा दिया है। उसके बाद मैं इसको कट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको आपको हाफ फोल्ड करना है।
कुछ इस तरीके से आपको उसको हाफ फोल्ड कर करके काट लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से रख करके आपको तय लगानी है। अच्छी तरीके से आपको उसको सिलाई से बांध देना है ताकि अलग ना हो। तो मैंने इस पर अच्छी तरीके से सिलाई लगा दी है। उसके बाद मैं इसको उल्टा पलट लूँगा और साइज़ के हिसाब से इसको कट कर लूँगा। कुछ इस तरीके से आपको फिर दूसरी साइड भी कट कर लेनी है। तो उसके बाद फिर आपको उल्टा ही रख करके जो हमने रिबन लगाई थी, जो हमने गोटा लगाया था, वहीं पर कुछ इस तरीके से सिलाई आपको उस पर लगा लेनी है। ये हमारी बाजू बन जाएंगी। यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको उस पर सिलाई लगानी है। ऐसा ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर कट लगाएंगे। इतना कट लगाएं कि जो हमारा जो क्रॉस जा रहा है, जो हमने जो कट लगाया था, वो सिलाई के बाहर ना जाए, इसके अंदर ही अंदर रहे। उसके बाद मैंने इसको सीधा कर लिया है। तो अब हम बनाते हैं घेर इसके। तो घेर के लिए कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। इस तरीके से रख के आपको उसके घेर बनाना है। मैं सारे घेर ऐसे बना देता हूँ इसके। तो ये मैंने इसके घेर बना लिए हैं। तो अब हमें चोले जोड़ने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से इसको सीधा करना होगा। उसके बाद आपको चोली लेनी है और इसकी जो लेफ़्ट वाली साइड है उसको कुछ इस तरीके से रख करके आपको इस पर सिलाई लगानी है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोबारा आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।